नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है जिंदा शहीद मिस्टर एमएस बिट्टा जी। इतने गोलियों बम्बों से बच जाना, 14 बार गोलियां, बम, बड़े बड़े कार बम ब्लास्ट और कई सौ बार ऐसे हमले जो रिकॉर्ड में ही नहीं है। तो मैं इसको बोनस की जिंदगी कहता हूँ। बिट्टा मर चुका है। अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर पहले होते, जैसे नरसिम्हा राव थे, जी जी, तो आज टेररिज्म ना होता। सबसे पवित्र अगर सेवा किसी को मिली है तो उसके मिली है जो भारत माँ की जमीन को रोज सुबह उठ करके उसकी सफाई करता है। जहाँ भारत माँ है, जहाँ हमारे मंदिर हैं, चाहे हमारे गुरुद्वारे हैं, चाहे हमारे गिरजाघर हैं, उसकी सफाई करता है। वो है सबसे ऊंची जात। तुमने ये कर्म किए जो गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए सिख कौम सजाई थी। तुमने 36,000 लोगों को कत्लेआम पंजाब में किया। तुमने इन 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया पगड़ी दस्तार सजा करके। ये तुमने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट ये तुमने कर्म किए। और जो तुम चुप रहते हो, तुम भी गुनाहगार हो। मैं चुप रहता हूं, मैं भी गुनाहगार हूं। अगर पगड़ी पहन के तिरंगे झंडे को पैरों में रोता जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष पंडित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वरेनियम टॉक्स के हमारे आज के इस एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो स्पेशल पर्सनैलिटी हैं उनका नाम है जिंदा शहीद मिस्टर एमएस बिट्टा जी। और ये नाम इनको मिस्टर नरसिम्हा राव जी द्वारा दिया गया। इसके पीछे एक स्टोरी है जो हम सर से ही पूछेंगे। सर थैंक यू, वंदे मातरम। आप हमारे शो में आपने हमें समय दिया, थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले तो हम बात ही उसी से शुरू कर लेते हैं कि आपके बारे में विषय में कहा गया है कि जिंदा शहीद मिस्टर एमएस बिट्टा जी, और आप अपनी बात को बड़ी दृढ़ता से रखते हैं। ये हमने बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है बचपन से आपको देखते आ रहे हैं, तो वो तो सपना साकार हुआ। चलिए आपके साथ हमें समय मिला, तो इसके विषय में थोड़ा बताइए सर। देखो, मैं तो अपने आप को ना तो जिंदा शहीद कहता हूं, ना मैं कहता हूं देशभक्त, ना मैं कहता हूं मैंने कोई कुर्बानी दी है। ठीक है, इतने गोलियों बम्बों से बच जाना, 14 बार गोलियां, बम, बड़े बड़े कार बम ब्लास्ट और कई सौ बार ऐसे हमले जो रिकॉर्ड में ही नहीं है, जो सिर्फ आतंकवादी जानते हैं, जब मैं अनुभव करता हूं, उनसे बच जाना। तो इस जिंदगी को अगर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे जिंदा शहीद का अवार्ड लाल किला में दिया है, तो मैं इसको बोनस की जिंदगी कहता हूँ। बिट्टा मर चुका है। इतने बम्बों गोलियों से बच जाना, तो उसको जिंदगी को कहते हैं, ये जिंदगी एक बोनस है। तो मैं बोनस की जिंदगी जीता हूँ। मुझे कोई ये खुशी नहीं है कि मुझे कोई जिंदा शहीद कहे, मुझे ये खुशी नहीं है कि मुझे कोई कहे मैंने कुर्बानी दी है देश के लिए, मुझे ये खुशी नहीं है कि मैंने इतने बार शरीर पे बम खाए। ये भारत माँ ने एक कर्तव्य के लिए मुझे भेजा था, उस कर्तव्य को पूरा किया है। और बोनस की जिंदगी में आखिरी सांस तक उस कर्तव्य को इस राष्ट्र के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए कर्तव्य पूरा करता रहूंगा। जी सर, हाल फिलहाल आप ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन हैं, तो सर उसके बारे में थोड़ा बताएं कि बेसिकली उसकी वर्किंग कैसी रहती है। देखो, हमारा जो पूरे देश के अंदर एक जो अनुभव इंटरनेशनल टेररिज्म जो देखा है, हाँ जी, हम युवाओं को एक जागृति पैदा करते हैं। हमें वर्दी के बगैर एक फौजी बनना है। एक फौजी वो है जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना जीवन कुर्बान करता है, मौत का कफन बांध करके अपने माँ बाप, बच्चों को, परिवार को छोड़ के सरहदों पे निकलता है भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए। वो सारी रात जागता है, हम सोते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में सीखना है कि हम बगैर वर्दी से फौजी बने और समाज को जगाएं कि राष्ट्र की रक्षा अकेला जवान नहीं, राष्ट्र की रक्षा बगैर वर्दी से फौजी बन के कैसे हो सकती है। ये हम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सब फंक्शनों में लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। जी जी। अच्छा सर, जैसे आपके विचार की बात की जाए
तो हाल फिलहाल जो हमारी टेररिज्म पे जो हमारी पोजीशन है उसको आप कहाँ पर देखते हैं आज इंडिया की जो पोजीशन? देखो, आज हमें इस चीज का बहुत बड़ा अफसोस है। जी। अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा लीडर पहले होते, जैसे नरसिम्हा राव थे, जी जी, तो आज टेररिज्म ना होता, आज लाखों लोगों की कुर्बानियां ना होती, आज कश्मीर के अंदर हमारे हजारों जवान शहीद ना होते, हर गांव में को बॉडी तिरंगे झंडे में लिपटी हुई किसी माँ बाप के सामने, किसी की बच्चे पत्नी, हाँ, किसी नहीं बच्चों के आते। सामने ना आती, आज हमारा देश बर्बाद ना होता, आज 26/11 की घटना ना होती, आज पार्लियामेंट की घटना ना होती अटैक की, आज सरोजिनी नगर के जब ब्लास्ट होते थे दिवाली के दिनों में, जब पूरे देश के कोने कोने में, बॉम्बे में, ट्रेनों में, पूरे देश के कोने कोने में जो बम ब्लास्ट होते थे, आज वो ना होते, आज हमारा भारत कब का कहीं आगे एक मिशन पे पहुंच जाता। एक सोने की चिड़िया कभी था, ये फिर कई बार और आगे बढ़ जाता। आज टेररिज्म का नामो निशान खत्म। नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, उनकी पॉलिसी ने कि टेररिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, उन्होंने टेररिज्म को पूरे देश में समाप्त कर दिया है। नक्सलिज्म का भी तकरीबन खात्मा हो चुका है। जी। वो व्यक्ति ऐसे जो कुछ चीज धार लेते हैं, सोच लेते हैं, प्रथम राष्ट्र के लिए धीरे 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 अनुभव करते हुए उसको समाप्त कर देते हैं। उनका मकसद एक ही है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा भारत छोड़ के जाए। जी। और ऑब्वियसली इसके पीछे जो हमारी पॉलिसीज जो चेंज हुई हैं उसमें उसका मुझे लगता है बहुत योगदान रहा होगा ना? नहीं, जो पॉलिसी नो कॉम्प्रोमाइज जो वाली जो नहीं, वो जो पॉलिसी एक होती है कि टेररिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। 75 साल की कैंसर की बीमारी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर के कारण ही पूरे देश में बम ब्लास्ट होते थे। किसी माँ को ये नहीं पता होता था घर से मेरा बेटा, मेरा पति, जो मेरे माँ बाप निकले हैं वापस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो वो टेररिज्म जो ठीक होना है, वो टेररिज्म तो तभी ठीक हुआ ना कि कंप्रोमाइज नहीं किया। पर आने वाली जनरेशनें ये सवाल पूछेंगी, जो पॉलिटिकल पार्टी ने पहले राज किया, अगर नरेंद्र मोदी जी ने इस टेररिज्म को समाप्त किया, आप क्यों नहीं कर पाए? इसका मतलब उन बेगुनाहों के कातिल, उन जवानों के कातिल, वो जो जवान शहीद हुए हैं, जिनकी तिरंगे झंडे में बॉडी लिपटी हुई आती थी, इसे देश के खून पसीने का टैक्स का पैसा अब पानी की तरह टेररिस्टों को खुश करते रहे कश्मीर के अंदर, उसके जिम्मेदार आप हो। आने वाली जनरेशन उनको सवाल पूछेंगे कि आप कातिल हो, आपने राजनीतिक समझौते किए, अपनी कुर्सी सत्ता के लिए समझौते किए, आपने राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया, राष्ट्र के साथ धोखा किया। अगर आपने उस वक्त नरेंद्र मोदी जी की तरह प्रथम राष्ट्र का नारा दिया होता, तो आज शायद टेररिज्म उस वक्त भी खत्म हो जाता। ये बहुत बड़े प्रश्न और बहुत बड़े सवाल हैं उन सरकारों के ऊपर। जी जी जी। अच्छा सर, आज की यदि बात की जाए ना, तो सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहता है। तो क्या हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं इसमें कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आती हैं कि जैसे बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, इकट्ठा हो जाता है, ग्रुप्स बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ सोशल मीडिया के लोग हैं जिनके अंदर 2-4 ऐसे हैं जिनका रोज देखता हूँ फतूर भरा हुआ है उनके इधर, ऐसे फतूर भरा हुआ कि मोदी जी के ऊपर कमियां निकालनी है। मैं तो कांग्रेस ही हूँ पुराना, है ना, मुझे तो राष्ट्र प्रथम मेरे लिए ना, मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। मैं सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, मैं उस कांग्रेस का सिपाही हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। सोशल मीडिया कुछ ऐसा अभी भी है, मैं नहीं कहता मीडिया को आजादी होनी चाहिए, पर एक मन के अंदर फतूर भर दो कि निकाल करके कमी दिखानी है, जी जी जी, तो वो मैं समझता हूँ राष्ट्र हित में नहीं है। दिखानी चाहिए सबको, आजादी है सबको। जैसे पंजाब का सोशल मीडिया तबाह हो चुका है, पंजाब पहले भी तबाह कर दिया था, अब पहले राजनीतिक लोगों ने तबाह किया, धर्म के ठेकेदारों ने तबाह किया, अब पंजाब का सोशल मीडिया उस पंजाब को तबाह कर रहा है। 1-2 कहीं होंगे आप जैसे कोई देश की बात करने वाले, है ना,
टेररिज्म के ऊपर है ही नहीं को बात करने वाला। जी 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 जी। सुंदर बाने पहन लिए, बड़े पवित्र दस्तारे हमारे सिर दस्तारे, पे, हाँ। इतनी इतनी सुंदर दाढ़ी रख ली, लोग हमारे पे सिर झुकाते हैं और अंदर कई ऐसे लोगों में गंद भरा हुआ है। आपने देखा हुआ कि महाकुंभ के ऊपर हमला करने की बात होती है, जहां 60 करोड़ लोगों ने दर्शन किए, 60 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। जी जी जी। राम जन्मभूमि पूरे धर्म की, पूरे दुनिया की आस्था का हमारा प्रतीक है। उस पे हमला होने की खालिस्तानियों की तरफ से बात होती है, जी जी। पन्नू की तरफ से बात होती है। पूरे खालिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी पकड़े जाते हैं, अभी लखनऊ के अंदर पकड़े गए। पर सवाल है कि सिख समाज उसके ऊपर इतराज क्यों ना करे। जी जी। कि आप फिर 84 के दंगों की तरफ हमें ले जाना चाहते हो। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता है, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। आप क्यों ये गलत काम करते हो? हमें क्यों सिख कौम को बदनाम करते हो? कुछ सिख कौम से आवाज ही नहीं उठती। अच्छा, देखा जाए तो दोनों पहलू हैं भाई। अगर कोई खालिस्तानी की बात करता है तो उसमें कुछ सिख हैं इन्वॉल्व हैं, और एक तरफ आप जैसे लोग हैं भाई जो बिल्कुल खंडन करते हैं इस बात का। तो दोनों कहीं ना कहीं देखा जाए तो आमने सामने, सिख के सामने सिख तो नहीं कर, ऐसी सिचुएशन तो नहीं। अगर थोड़े हैं जी, थोड़े करते हैं तो बाकी चुप क्यों रहे? हम तो एक ही सवाल का जवाब हर जगह पे देना पड़ता है। सारे आज जैसे आपने कहा, सारे तो ऐसे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। पगड़ी पे तो मेरे भी दाग लग रहा है ना। चुप रहना गुनाह है, बोलना चाहिए। चुप रहना मतलब हम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। चुप रहना मतलब राम जन्मभूमि पे हमला हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चुप रहना मतलब महाकुंभ के ऊपर 140 साल के बाद आया, उस पे कोई बम चला दे, हमें कोई दिक्कत नहीं सिख समाज को। वाय? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्ट। डरते हैं किस बात पे? जब सिर पे पगड़ी, डर किस चीज का? मेरे सिर पे दस्तार है, मुझे डर किस बात का? बोनस की जिंदगी है, सब हम मिट्टी में रुलते फिरते भारत माँ की मिट्टी में हैं। जी जी। सवाल है कि राष्ट्र आपके अंदर प्रथम होना चाहिए, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक बात। उससे भी बाद में आता। हमें कास्टिज्म और इन सब चीजों में ना पड़ के देश के क्या बारे में कास्टिज्म, कौन सा कास्टिज्म की आपने बात छेड़ दी? क्या कास्टिज्म? मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं क्या दुनिया से जाऊंगा, क्या मैंने को भगवान ने मुझे एफिडेविट लिख के दिया कि मैं सिख कौम में जन्म लूंगा? क्या एफिडेविट लिख के दिया मैं हिंदू धर्म में या मुस्लिम या मैं ईसाई या कुछ और बनूंगा? मेरा एक सवाल है, है ना? आखिर में उस मिट्टी में समाना है। अगर तो मुझे दिया है तो मैं कत्ल गारत कर लूं, मुझे पता ही नहीं मैं जाना कहाँ है, मेरा जन्म क्या है। अगर मैंने जिंदगी में को माड़े कर्म किए हैं, मैं कीड़ा मकोड़ा बन के पैरों में मिट्टी में किसी के नीचे आ जाना है। कौन सा हिंदू, कौन सा मुसलमान, कौन सा सिख, कौन सा ईसाई, राइट, कौन शेड्यूल कास्ट, कौन बैकवर्ड क्लास? संस्कार होता है, एक ही जगह पे संस्कार होता है। कुछ ऐसे हैं जिनका एक अलग तरीका नीचे दफनाया जाता है, जो अलग एक है। एक है कि हिंदू सिख, मैं नहीं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास कहने में मुझे बहुत शर्म आती है। मतलब मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ। मतलब हम एक हैं। हम जब कोई ये भी कहते हैं शेड्यूल कास्ट, ये तो हमारी सोच को ही वो कर देता है ना। कोई सोचे ना सोचे, मुझे कोई कहे मेरे सामने शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास, मेरा दिल करता है उस आदमी को मैं पकड़ लूं। तुमने कैसे कह दिया? इंसान है, जन्म दिया है। बिल्कुल। हर भगवान ने हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। किसी को जूते बनाने का काम दिया है, किसी को खेती करने का काम दिया है, किसी को भारत माता की पवित्र धरती को सबसे पवित्र काम दिया कि तू भारत माँ को पवित्र रख, तू इसकी सफाई कर। क्या बात, बिल्कुल। सबसे पवित्र अगर सेवा किसी को मिली है तो उसके मिली है जो भारत माँ की जमीन को रोज सुबह उठ करके उसकी सफाई करता है। जहाँ भारत माँ है, जहाँ हमारे मंदिर हैं, चाहे हमारे गुरुद्वारे हैं, चाहे हमारे गिरजाघर हैं, उसकी सफाई करता है। वो है सबसे ऊंची जात। सबसे पहले पवित्र वो है जो गटरों के अंदर गंदगी होती है, उसकी जान चली जाती है उस व्यक्ति की, वो अंदर ही खत्म हो जाता है उसी गंदी बदबू से। पर कहता मैं चले जाऊं तो चले जाऊं, पर मेरी भारत माँ में को बदबू नीचे से ना आए। उसको हम शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास से कहते हैं। मेरी बात का पता नहीं, अपने विचार हो सकते हैं। अब नाम रख दिए तो रख दिए। मेरे लिए पवित्र वो इंसान है, सबसे पवित्र।
जो इस भारत माता की पवित्र धरती को निखार के रखता है, मैं अपना सिर उसके आगे सबसे पहले झुकाता हूँ। सर अभी आपने रिसेंटली 1993 के जो ब्लास्ट हुए थे उस पर आपने रीओपनिंग, उस केस को रीओपनिंग करने की कुछ मांग की थी। मेरे ऊपर जो ब्लास्ट हुए, हाँ जी, जब इतने ब्लास्ट हो जाते हैं, इतनी गोलियां चल जाती हैं, जब मैं दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनता हूँ, बनने के 1 महीने बाद ही मेरे ऊपर ब्लास्ट हो जाता है और सुरक्षा देके 15 दिन में देके 15 दिन में हटा ली जाती है। तो मैं कई बार कहा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। जब इतने इतने पुराने केसों की इंक्वायरी होती है, उसके रिजल्ट सामने आते हैं, तो जो मेरे पे ब्लास्ट हुआ, अगर मेरे पे इतने ब्लास्ट हो चुके थे, 1 साल पहले 35-40 लोग अमृतसर शहीद हो चुके थे कार बम से, फिर कार बम चला, सुरक्षा क्यों हटाई? वो आज तक फाइलें दब गई, कोई है ही नहीं, फाइलें दब गई। जी जी, ये बहुत बड़े सवाल और प्रश्न है। सर अगर आपके विषय में आप बात की जाए, आपके विचार की, तो बेसिकली जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है ये कहाँ से जन्म ले रही है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि ये प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखो जी, ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे राज जैसी एजेंसियों ने इस खालिस्तानी मूवमेंट को तैयार किया था, भाई सदा राज करेंगे। वो हाथ से निकलता निकलता फिर भिंडरांवाला आ गया, फिर भिंडरेवाले को तैयार किया कि पंजाब में सदा राज करेंगे, अकाली ग्रुप को खत्म कर देंगे, भिंडरांवाला अपना आदमी होगा, ये गुरुद्वारा में बैठेगा, हम सदा राज करते करते पंजाब में सरकार कांग्रेस बनाते बनाते पंजाब ही तबाह कर दिया, पूरे देश को बर्बादी कर दी और हमारे ऊपर एक लेवल लग गया, हम खालिस्तानी। और 36,000 लोगों का कत्लेआम सुंदर दस्तारे पहन के लोगों ने कर दिया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, गांव के गांव खाली करा दिए, इंदिरा गांधी को मार दिया, 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। मतलब गलत राजनीतिक आपकी पॉलिसी से, बहुत सारी छोटी सोच थे, उसके नतीजे क्या निकलेंगे आने वाले टाइम पे, वो किसी ने सोचा नहीं। आज तक भुगत रहे हैं जवानी। जैसे आज भी सर, अभी जो इनकी मूवमेंट की बात की जाती है, चाहे कनाडा से है, चाहे यूएस से, कहीं से भी है, तो वो ज्यादा सर मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम यहाँ इंडिया की कैसे क्या पॉलिसी? मेरी बात नहीं समझे, मैंने तो सारी चीजों का एक जवाब दिया। ना गोली की जरूरत, ना बम की जरूरत, ना सरकार की जरूरत, ना फौज की जरूरत। जिस दिन हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर सड़कों पे या गुरुद्वारा साहब के अंदर सारी सिख संगत को बुला के कहेगा, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम भारतीय हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई नाता नहीं, हमारा खालिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, ये देश हमारे गुरु साहिबानों की कुर्बानियों से सदा है, हम भारतीय हैं, ये खालिस्तानियों से कोई नाता नहीं। खत्म, कहानी खत्म। को बोलता ही नहीं। कौन सिख भाई बोलता, बताओ? महाकुंभ पे हमला करना था को बोला, राम जन्मभूमि पे हमला करना था, टेररिस्ट पकड़े गए, किसी ने निंदा की कि ये गलत काम कर रहे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। जी जी जी। बस ये कि हमारे में असी तो सरदार होने हैं, असी तो सरदार हैं, बस असी लाल किला किसान आंदोलन में जाएंगे, झंडे को अपमान कर देंगे, हम काट देंगे, हम मार देंगे, हम बम चला देंगे, हम मोदी तुमको मार देंगे, हम अमित शाह तुमको मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी भी मारी थी, हमने चीफ मिनिस्टर बेन सिंह को मारा था, हमने बिट्टा तेरे पे भी हमले किए थे, तेरे साथ 70 आदमी मार दिए थे, आप क्या हो? मतलब ये हमारे अंदर जो एक फतूर भर गया ना, ये हमें बर्बादी की तरफ, कौम का नुकसान कर रहा है। जी जी, हमारे गुरुओं का अपमान कर रहे हैं। सर अभी जो रिसेंटली, चलो इस अगर पॉइंट से हट जाते हैं, रिसेंटली आपने बांग्लादेश में जो हुआ है आपके सबके सामने है, कहाँ? तो बांग्लादेश। हाँ। बांग्लादेश अभी सरकार पलटी, वहां पर इतने सारे हिंदुओं पर हमले हुए, उसके विषय में आपके क्या विचार रखते हैं आप? देखो, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि बांग्लादेश के अंदर अभी भी शरारती लोग हैं। बांग्लादेश पूरा हिंदुस्तान को धर्मशाला समझ बैठा था। आप असम से आ जाओ, बांग्लादेश कहीं बॉर्डर से आ जाओ और हिंदुस्तान के कोने कोने में सब कुछ कर लो। तो भारत ने उसका सख्त स्टैंड लिया। तो वहाँ कुछ शक्तियाँ ऐसी पाकिस्तान ISI की होंगी जो भारत के खिलाफ हैं, भारत की तरक्की के खिलाफ हैं, इसलिए हिंदू समुदायों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर हमला करते हैं। तो भारत, हमारा देश, हमारी जो सरकार है, वो इसके ऊपर पूरा देख रही है। हम उसको खुद ही बात कर रहे हैं सारे। अच्छा, जैसे गवर्नमेंट को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जो ये बढ़ते डिफरेंसेस हैं जो हमारे आज के डेट में सोशल मीडिया से बढ़ रहे हैं, भाई कहीं खालिस्तानी मूवमेंट बोल देते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम है, या कहीं और एंगल लिए जा रहे हैं,
तो इस पे हम कैसे देखो, कंट्रोल? मैं आपको एक बात कह दूं, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। जिस दिन हर धर्म का व्यक्ति अपने आप को ये कहेगा मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, अपने अपने धर्म है उनकी इज्जत करो, और मेरा मकसद मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, उस दिन ये सारी जितनी भी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई दिल से ये कहना नहीं चाहता, मजहबों धर्मों में फंसे हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। लाखों बातों के एक ही जवाब। जी 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 जी। अच्छा सर, यदि कश्मीर की बात की जाए तो धारा 370 हटने के बाद आप पर्सनली अपने उस पे कि भाई आपके व्यूज उस पे कि भाई आपको क्या डिफरेंसेस नजर आते हैं अभी? कहाँ हर घर में, हर गांव में डेड बॉडी आती थी। जी जी जी। कहाँ रोज ब्लास्ट होते थे, कहाँ जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे, कहाँ तिरंगे झंडे का अपमान होता था। आज भारत एक नए मोड़ पे खड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, एक नई सोच पे भारत को खड़ा कर दिया। लोग माने ना माने, देखो भारत बहुत अच्छा मुल्क है, हम सब अच्छे हैं, पर हम किसी के अच्छे काम को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया, इस मातृभूमि की सेवा जो भारत मातृभूमि ने मोदी जी को दी, जो उन्होंने पूरी कर दी, सदियों सदियों तक जो राष्ट्र को समझता है, जो समझता रहेगा, वो इसको कभी भुला नहीं पाएगा। ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। अब राजनीतिक लोगों ने जितने एक दूसरे को गाली देनी दे, हमारा सब कुछ तो भारत माँ है, इतिहास एक बना दिया। कहाँ राम जन्मभूमि का इतना पुराना इतिहास, हजारों शहादतें, कहाँ कश्मीर हजारों कुर्बानियां शहादतें, कहाँ पूरे देश के कोने में बम ब्लास्ट, कहाँ रोज पाकिस्तानी सैयद हाफिज सैयद की धमकियां, कहाँ दाऊद इब्राहिम की धमकियां। एकदम भारत का नक्शा उस भारत माँ की कृपा से, भगवान के भेजे हुए फरिश्ते नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दिया। अगर अब भी उसका काम किसी को नहीं नजर आता तो उसके बारे में फिर हम क्या कह सकते हैं। अगला अपना काम वो पूरा करते रहे। जी, अभी जैसे अभी आपने हाफिज सईद का नाम लिया, अभी पाकिस्तान में एक ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो इंडिया ने करवा दिया। देखो जी, अब क्या है कि अपनी गलतियों से मारे जाते हैं। को वहाँ पे लोग होंगे इनकी दुश्मनी होगी, को पाकिस्तान के एजेंट होंगे, को पाकिस्तान के मुताबिक काम नहीं करते होंगे, को ISI के मुताबिक काम नहीं करते होंगे, तो मार देते हैं। वो तो कत्लेआम करना उनका एक धंधा है, पेशा है। वो नाम भारत का लगा देते वो नाम कुछ भी अगर हो जाता अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ, आपने देखा होगा बहुत लड़ाइयाँ, बलूचिस्तान, वो अब बढ़िया जंग चल रही है। उनकी अपना टेररिज्म है। जो किसी के लिए खड्डे खोएगा वो अपने खड्डे में जरूर दफनाया जाएगा, तो वो उनके सामने आ रहा है। निकट भविष्य में क्या हम बलूचिस्तान को इंडिया में देखते हैं? मैं इतना वादा करता हूँ आने वाली इलेक्शन में, क्योंकि जयशंकर जी ने स्टेटमेंट दी कि POK हमारा, हम लेंगे। उनका कहना छोटी सी बात नहीं है। POK हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। मुझे लगता है कि जल्दी इसका हर जरूर निकलेगा। वो देश का हिस्सा है। देश का हिस्सा चाइना में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, लंका में हो, नेपाल में हो, देश का एक हिस्सा होना चाहिए। अपने देश के अंदर आएगा, जरूर जल्दी आएगा। अच्छा सर, यदि हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में नशा जो है वो एक ऐसी चीज है कि बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, दाग लग गया है कहीं ना कहीं यदि देखा जाए कि भाई बच्चे नशे में बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी हिमाचल में भी काफी हो रहा है। नहीं, हिमाचल को बदनाम मत करें ना। हिमाचल में अगर कुछ है तो वो पंजाब का लोग माहौल खराब कर रहे हैं। हरियाणा में पीछे किसान आंदोलन हुआ, वो नौजवान वहां के गांव के लड़के खराब हुए, तो पंजाब के लोगों ने आके किसान आंदोलन के टाइम पे किए। इसके जिम्मेदार हम हैं। हम राजनीतिक लोग हैं, हम धर्म के ठेकेदार लोग हैं। पाकिस्तान ISI जिम्मेदार है। जब नार्को टेररिज्म आता है, गांव के लोग खड़े होके क्यों नहीं कहते कि ये हम इसकी रक्षा करेंगे? कोई नशा आएगा पकड़ेंगे और पुलिस को बताएंगे। अब राजस्थान में है, राजस्थान में RSS की एक संस्था है, सीमा सुरक्षा मंच, उनके पूरा जाल फैला हुआ है गुजरात में सीमाओं के ऊपर। वो रक्षा करते हैं। कोई भी उधर से पैकेट आए, कोई भी हथियार आए, लोग उसके ऊपर नजर रखते हैं BSF के साथ। वहां क्यों नहीं आता? यहाँ क्यों आता है? क्योंकि हम वहां पे आने देते हैं। आके फिर कई लोग व्यापार शुरू करते हैं, बड़े बड़े धंधे शुरू करते हैं, फिर आगे सप्लाई करते हैं। तो पंजाब इस चीज के ऊपर बड़ा बदनाम ऐसे लोगों ने, पाकिस्तान ISI ने कर दिया है। और इसलिए पिक्चर बनी थी उड़ता पंजाब। जी 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 जी।
पर उसकी हमें पंजाब के जिम्मेदार लोगों को अभी भी शर्म नहीं आई कि इसके ऊपर काम करना है, कोई करने को तैयार। सर जैसे आप कांग्रेस से भी रहे हैं, काफी समय आपने कांग्रेस के साथ आपने समय दिया अपना, अपनी सेवाएं दी, तो अभी हाल फिलहाल अगर हम उसकी कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी स्ट्रेटजीज में क्या ऐसी प्रॉब्लम रही जो आपने कांग्रेस को छोड़ा या आप नहीं, उनको मैं पसंद कांग्रेस नहीं को छोड़ा करते? नहीं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा, मैं थोड़ा कांग्रेस को छोड़ा। अच्छा अच्छा। कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ा, मैंने तो कांग्रेस को छोड़ा नहीं। जी जी मैं तो सुभाष चंद्र बोस जी की कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तो जी। सरदार पटेल की कांग्रेस का सिपाही हूँ, मैं तो लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस का सिपाही हूँ। जी जी। मैंने खून से दोस्ती कर ली, मैंने मौत से दोस्ती कर ली, मैंने देश से प्यार कर लिया, उन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली। कांग्रेस से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं, कांग्रेस से नेताओं की सोच से लड़ाई रही, आइडियोलॉजी की रही, उनसे लड़ाई लड़ी है। उन्होंने टेररिस्टों से दोस्ती कर ली, उन्होंने टेररिज्म की पॉलिसी को कमजोर कर दिया, तो कांग्रेस से तो मुझे को गिला ही नहीं। कांग्रेस आज भी मेरी माँ पर, आपके दिल में बसती है आज भी। नहीं, सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस है, मैं कैसे उसको गलत कह दूं? कांग्रेस के नेताओं को गलत कह सकता हूँ, कांग्रेस को मैं गलत नहीं कह सकता। सोच में फर्क आ गया, कुर्सी और सत्ता। आप गनैया जैसे लोगों को जिन्होंने नारा दिया इधर यूनिवर्सिटी के अंदर, हाँ, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वो तो कांग्रेस शामिल कर लेती है। तो ये कांग्रेस आपकी वाली कांग्रेस मेरी कांग्रेस, हम तो सीधा 1 to 1 ठाड़ एक चलाएगा, 100 चलाएंगे, टेररिज्म को समाप्त करेंगे। जी जी जी। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कांग्रेस जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, उनको कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं। एक और था कोई मुरादाबाद के अंदर MP बने हैं, वो भी भारत माँ के खिलाफ नारे लगाते थे, वो कांग्रेस में शामिल कर लिए। तो पॉलिसी है, हमने नहीं बदला, इन्होंने कुर्सी सत्ता के लिए अपने आप को बदल लिया। सर अभी ये जो किसान आंदोलन रहा और अभी भी मूवमेंट चल रहा है, अभी भी वो शायद अभी क्लियर नहीं हुआ है वो सिचुएशन, तो उस पर क्या कहेंगे आप कि वो जो पहले किसान जो दिल्ली में आए थे वो सच में किसान थे या वो पॉलिटिकल पूरा प्रोपेगेंडा था? कोई आंदोलन अगर पूरे देश के कोने कोने में आंदोलन हो तो आंदोलन है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आंदोलन पंजाब में ही है, अगर आंदोलन पंजाब में ही है तो फिर अपने स्वार्थ हैं, फिर विदेशी शक्तियां काम कर रही हैं, फिर आंदोलन के अंदर कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मार देंगे। आप शंभू बॉर्डर पे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं किसी आदमी को उठा करके, आप दिल्ली के अंदर लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे का अपमान कर देते हैं, आप कब्जा करके पाकिस्तान कहता है कि खालिस्तानियों ने हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया, लाल किला पे कब्जा कर लिया। ये हमारी पहचान है, सरदारों की पहचान थी। भारत की रक्षा आज भी हमारे जवान हैं, मौत का कफन बांध करके सरदार मेरे भाई रक्षा करते हैं। और ये लोग, चंद लोग किसान आंदोलन के नाम पे इस देश को बदनाम करते हैं, इस कौम को बदनाम करते हैं। जी अच्छा सर, क्या ये जो खालिस्तानी मूवमेंट बाहर होती हैं, इनकी वजह से क्या हमारा देश बाहर की कंट्रीज में बदनाम होता है? हर आदमी अब ये पत्रकार सवाल पूछने लग गया, इसका मतलब हमारे पे को गाज गिर रही है इसलिए आप सवाल पूछते हैं, हमारी पगड़ी पे आंच आ रही है इसलिए सवाल पूछते हैं ना आप। अगर सरदार मेरे भाई इकट्ठे होकर कहेंगे राम जन्मभूमि का निर्माण जो हुआ उसका विरोध ना करते, जाएं ना जाएं, महाकुंभ वहां पे बम ब्लास्ट हो रहा, को सरदार भाई बोलता ही नहीं। किसान आंदोलन जब दिल्ली के तिरंगे झंडे को 26 जनवरी पे अपमान होता है तो पूरे देश के हर जगह पे ये कहते हैं सरदारा ने फटे चखते, सरदारा ने कमाल करती, कमाल होती, ऐसे होते हैं सरदार। तो बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? जी। हम सिख समुदाय के लोग जिम्मेदार हैं, इसलिए हमारे पे शक होता है। जब तिरंगे झंडे को फुटबॉल बना के पैरों में रोता जाता है, जब कनाडा अमेरिका के अंदर मंदिरों पे हमले होते हैं, अक्षरधाम पे हमले होते हैं, हनुमान मंदिर पे हमले होते हैं, तो मेरा सिख भाई नहीं बोलता, तो शक तो फिर मेरी पगड़ी पे भी आएगा। जो बिट्टा नाम नहीं जानता छोटा बच्चा भी कहेगा रास्ते में माँ पे जाता हुआ कनाट प्लेस पे, ये वही सरदार है जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे झंडे का, अशोक चक्र का लाल किला में अपमान किया था। ये वही सरदार है जिन्होंने फुटबॉल बना के भारत के तिरंगे झंडे को, छोटा बच्चा पूछेगा जो बिट्टे को नहीं जानता। ये हमारी पहचान इन गुंडों बदमाशों ने, देश को तोड़ने वालों ने, इन खालिस्तानियों ने बढ़ा दी। जो हम चुप हैं, हम भी उनके साथ गुनाहगार हैं, हम भी गुनाहगार हैं। सबका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। नहीं करता, क्यों नहीं करता? भारत सबका नहीं है,
फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। भाई भारत देश में रहते हैं, मुसलमान कहे मैं नहीं बोलूं, सिख भाई कहे मैं ना बोलूं, ईसाई कहे मैं ना बोलूं, जी जी। तो क्या भारत धर्मशाला है क्या? अमित शाह जी ने तो कल बोला, मैं तो कई सालों का कह रहा हूं, भारत धर्मशाला है क्या? भारत में कमाना, भारत में खाना, भारत में मजे लेना, विदेशों में मजे करके आना, दुबई पे लफंग पुना करके आना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मजे लेके आना दुबई में, पैसा हिंदुस्तान से कमाना, पर वंदे मातरम नहीं बोलना, भारत माता की जय नहीं बोलनी, तिरंगे झंडे का अपमान सहन करना, फुटबॉल बना के पैरों में रोदे जाना, वो सहन करेंगे, पैसा यहां से कमाएंगे, मजे यहां से लेंगे, और कहेंगे हमारे गुरुओं ने ये किया। गुरुओं ने कौन कहता, तुम कौन हो कहने वाले? पूरी दुनिया कहती है सिख कौम सिखों की नहीं, सिख कौम इस दुनिया की कौम है। हरमंदर साहब एक मिसाल है, जहां 20% सिख, बाकी सिर पे पटके बांधे हुए, लाइन अभी जाके देख लो खड़ी है, कहते सिख धर्म तो हमारा है। जी। मुसलमान भी कहता है, ईसाई भी कहता है, हिंदू भी कहता है, सिख कौम तो हमारा हक है। तुम कहते हमारे गुरुओं ने ये किया, उन्होंने कर्म किए, तुमने क्या कर्म किए? तुमने कर्म क्या किए ये तो बता दो। जगजीत सिंह अरोड़ा ने कर्म किए, आर्मी चीफ ने 71 की जंग के हीरो ने किए, अर्जुन सिंह जी ने किए, एयर मार्शल ने चने चबा दिए दुश्मन देशों के। गुरतेज सिंह पाकिस्तान की बॉर्डर, चाइना के बॉर्डर के अंदर 15 के 20 चाइनिकों को कृपान निकाल के अमृत छका हुआ था, ठोक दिया। तुमने क्या कर्म किए? तुमने ये कर्म किए, तिरंगे झंडे का अपमान सहन किया। तुमने ये कर्म किए, तिरंगे झंडे को अपमानित किया। तुमने ये कर्म किया, फुटबॉल बना के दस्तार पहन के तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा। तुमने ये कर्म किए जो गुरुओं ने हिंदू धर्म के लिए सिख कौम सजाई थी। तुमने 36,000 लोगों को कत्लेआम पंजाब में किया। तुमने 19,000 हिंदू भाइयों को कत्लेआम किया पगड़ी दस्तार सजा करके। ये तुमने गुरु महाराज की मर्यादा के उल्ट ये तुमने कर्म किए। और जो तुम चुप रहते हो, तुम भी गुनाहगार हो। मैं चुप रहता हूं, मैं भी गुनाहगार हूं। अगर पगड़ी पहन के तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता है, मंदिरों पे हमले होते हैं, अक्षरधाम पे हमले होते हैं, हमारी चुप पे हमें गुनहगार बना देते हैं ना। राम जन्मभूमि एक इतिहास है, 110 करोड़ हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है। 60 करोड़ लोगों का महाकुंभ में आना, कहते खालिस्तानी कहते बम्बों से उड़ा देंगे, और हम सरदार भाई चुप बैठे। असि सरदार ने कारे सरदार हो, तुसी कारे सरदार हो। पर हिंदू भाई कहता तुम ना मंदिर में, मुझे सरदार भाई बता दो कितने मंदिरों में जाते बताइए। मेरे जैसे 2-4 पागल देख लोगे, मेरे जैसे 2-4 देख लोगे, कभी मंदिर में सरदार को नहीं देखोगे। मैं अभी 4-5 दिन पहले राम जन्मभूमि हो गया, सरदार ही कोई नहीं, लाखों की भीड़, है ही नहीं कोई सरदार मेरा भाई। और तुरंत अमृतसर फोन किया, कहते यहाँ तो लाइन ही लगी हिंदू भाइयों की। वो कहना मुझे कोई इतराज ही नहीं, तुम मेरे भगवान के मंदिर में जाओ ना जाओ, तुम उसको भगवान राम को मानो ना मानो, तुम विष्णु भगवान को मानो ना मानो, तुम कृष्ण भगवान को मानो ना मानो, तुम मेरे ज्योतिर्लिंग को भी बर्फ का टुकड़ा कह दो, कोई बात नहीं, तेरे के हाथ जोड़ते। तुम लोगों ने 19,000 हमारे हिंदू भाइयों को मार दिया, कोई बात नहीं, तो बड़े भाई थे, कोई बात नहीं। तुमने खालिस्तान के नारे लगा दे, तुमने तिरंगे झंडे को, कोई बात नहीं। सिख धर्म के आगे तो पगड़ी के आगे मैं सिर झुकाऊंगा। जिसकी मिसाल रोज मिलती है हरमंदर साहब, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में गुरुद्वारे साहब। क्या बात। हिंदू धर्म ये खुशबू है हिंदुस्तान की। तुम छोटी सोच में चंद लोग पड़ गए, वो कहते नहीं जी, सिख धर्म तो हमारे, सिख धर्म ना होता हम ना होते। वो टकरे मार मार के दीवारों के कह देता, सिख ना होता तो हम ना होते, गुरु ना होते हम ना होते। तुम फिर इतने 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद अभी भी खून के प्यासे हो। तुम उसके मंदिरों के प्यासे बन गए। अब तुम राम जन्मभूमि पे हमला करने के प्यासे बन गए। तुम 60,000 करोड़ महाकुंभ पे आने वाले श्रद्धालुओं का खून पीने के तुम सोच में पड़ गए। वाह भाई वाह, कमाल है। असि सरदार होने, कमाल ही है।
हिंदू धर्म कहता है तू जो मर्जी कर ले, तू बम चला दे, गोलियां चला दे, तुमने अब मेरे भाइयों को 19,000 हिंदू भाइयों को मार दिया, तुमने गांव के गांव खाली करा दिए, परिवार बिखार दिए। 1947 देखी थी बुजुर्गों ने, एक हमने 1947 देखी। माँ कहाँ, बेटा कहाँ, हिंदुओं के परिवार बिखार दिए। कोई बात नहीं, हम हरमंदिर साहब जाएंगे, हम दुनिया के हर गुरुद्वारा साहब सिर झुकाएंगे, तेरी ऐसी की तैसी, तुम कुछ भी करो। सिख कौम इस दुनिया की कौम, जहां हिंदू भी नमस्तक होता है, सिख भी होता है, ईसाई भी होता है, मुसलमान भी होता है, हर धर्म का, हर व्यक्ति का इतिहास हमारा 550 साल पुराना, नया नकोर इतिहास 550 साल इसको दुनिया मानती है। 550 साल पुराना इतिहास, और दुनिया मानती है। हिंदू धर्म में ना जाए कोई। हम जाते हैं, हम खुद जाते हैं गुरुद्वारे, खूब किसी जाते हैं, किसी से पूछो, खूब जाते हैं। मुसलमान ईसाई देखता हूँ बर्तन मांजते वहां। हिंदू धर्म का तो पक्का है ही है, सब बर्तन मांजते हैं, सफाई करते हैं। अब जैन धर्म कितना बड़ा धर्म है, सबसे ज्यादा टैक्स हिंदुस्तान को देता है, वो जैन तक सीमित है, मानवता का प्रतीक है। वो कहते हैं हमारे पांव के नीचे आके, संत कहते मक्खी मच्छर भी ना नहीं मरना मरे, चाहिए, मानवता ना मरे, है ना। बिल्कुल भी वो चींटी पे भी नंगे पांव सेवा करते, नंगे पांव साधु संत घूमते, गर्म सर्दी गर्मी, तन पे कपड़ा, नहाते ही नहीं। वो पास उनके जाओ, उनके खुशबू आती बॉडी से, नहाते ही नहीं, उनके पास चले जाओ, खुशबू आती है। हम 2 दिन ना नहाए, हमारे में बदबू आएगी, इसका मतलब हम पापी हैं? नहीं। एक मिसाल है, जैन धर्म का साधु संत कड़क गर्मी में ले लो, गर्मी क्यों, कभी नहाएगा ही नहीं साधु संत, पर ऐसे बैठे हुए वो खुशबू आएगी। वो खुशबू किस चीज की है? आस्था, भगवान, विश्वास, जब उसकी खुशबू नजर आती है। और हम लोग यार मारने काटने की बात करते हैं, बम चला देंगे, गोलियां चला देंगे, कार बम चला देंगे, उड़ा देंगे, काट देंगे, टुकड़े टुकड़े, और लख लानत है ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਦ लोगों। और जो चुप रहते हैं, हम भी गुनाहगार हैं। जाओ जिसने गाली देनी दे दो, सच तो यही है। सर हमारा ये मानना होता है कि भाई किसी भी देश को युवा जो है, युवा ही चलाता है, युवा ही बनाता है, भविष्य को भी वही बनाता है। तो वो जो युवा आपको देख रहे हैं और आपकी बात सुनते हैं, आपको समझते हैं, तो उनके लिए आप अगर कोई मैसेज देना चाहें तो युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप स्पेशल? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, देखो पंजाब वालों को तो छोड़ दो, है ना, इनकी समझ में तो आएगा नहीं, है ना। 10, 15, 20 होंगे, 100 होंगे, 2% है, पर 2 करोड़ आबादी, 2 करोड़ आबादी में 100, 150, 200 होंगे। अब उनको मैं क्या समझाऊं, वो खुद ही समझदार है ना। देश के युवाओं को मेरा ख्याल है कुछ मेरे समझाने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का युवा जो है ना, वो राष्ट्र के लिए समर्पण है। मैं उनको यही कहूँगा कि आज के टाइम पे हमें भगवान ने एक फरिश्ता दिया है, नरेंद्र मोदी, उसको फॉलो करें, उसकी पॉलिसियों को फॉलो करें, इतिहास के पिछले खूनी पन्नों को देखें और पिछले 5-6 साल के इतिहास को देखें कि भारत कहाँ चला गया, उनसे कुछ सीखें। बगैर वर्दी से फौजी बने, इस भारत की रक्षा करें। मैं नहीं कहता हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ, मैं एक लीडर की बात कर रहा हूँ। मैंने एक लीडरशिप देखी है, उसको फॉलो करें, उनके संदेशों को लोगों तक पहुँचाएं, आपसी भाईचारा रखें, छोटे बड़े में फर्क ना रखें। जैसे नरेंद्र मोदी जी, कभी लखनऊ में कहीं देखा एक गरीब परिवार में, अब फिर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास आएगा, मुझे शर्म आती कहने में, उनके पाँव को साफ कर रहे हैं। योगी जी चीफ मिनिस्टर पाँव को साफ कर रहे हैं। इंसान समझे, रास्ते में चलते आते फिरते, को गरीब है, को हैंडीकैप्ड है, उसका रास्ता पार कराएं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। को गरीब रास्ते में देखते हैं, महसूस करते हैं, को 4 पैसे उसके हाथ में दे दें, 10 रुपये 20 रुपये दे दें, किसी की बददुआ ना दे। मेरा लाइफ का जो अनुभव है। अब जैसे मैं जाता हूँ, कई बार एयरपोर्ट जाता हूँ, को व्हील चेयर पे आ रहा होता है, मेरे लिए एक VIP समझ के वो लिफ्ट खड़ी कर देते हैं, हमेशा होता है। जैसे व्हील चेयर पे को लाता है, मैं हाथ पकड़ के नीचे, जो व्हील चेयर वाले को मैं कहता इनको ले जाओ। बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे मेरी गाड़ियों का सुरक्षा का काफिला निकलता है, रास्ते में देखता हूँ एक व्यक्ति है,
वो दिल्ली बॉम्बे की सड़क पार करना उसको आधा घंटा लगेगा, वो इधर उधर देखेगा, बुजुर्ग मेरी माँ है, मेरा पिता समान है, जो भी है, तो मैं गाड़ियाँ खड़ी कर लेता हूँ, महसूस करता हूँ, दर्द महसूस करता हूँ। मेरे जवान फटाफट ऐसे करेंगे, उसका रास्ता पार करा देंगे। इंसान को इंसान समझे, ये ना समझे हम जा रहे हैं, नहीं, रास्ते में भगवान आपको मिलेंगे, रास्ते में इंसान के अंदर आप भगवान मिलेंगे। अगर उसने हंस के ऐसे खुश हो गया तो समझो आपको दुआ मिल गई। जिंदगी को अपना ना समझे, जिंदगी किसी को दे। जी जी जी। छोटी सी बात है, आप जा रहे, जैसे हम जाते हैं, हमारे साथ कई बार इतनी सुरक्षा होती है, ऐसे ऐसे करती है, हम पहले कहते भैया किसी मंदिर जाते कहीं किसी को ऐसे हाथ मत करना, किसी को हर्ट मत करना। मैं कहीं जा रहा हूँ, तकलीफ ना हो, मैं जैसे आप ही जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, मेरे साथ सुरक्षा है, सुरक्षा वाले ने आपको ऐसे हाथ कर दिया, हट, क्या हक है भी आपको दिल दुखाने का? आप भारतीय हैं, आप एक इंसान है, मैं आपकी जगह पे हूँ, मेरे साथ सुरक्षा नहीं, आपके पास सुरक्षा, मुझे कर दे, मगर तूने मुझे क्यों ऐसा कहा? ठीक है, सुरक्षा एक मैटर है, पर हम समझ सकते हैं ये आदमी, हम सुरक्षा जोन में हैं, हम एयरपोर्ट पे, वहां कुछ नहीं ऐसी घटना हो सकती, तो साइड से आप पहले कह दो, हम पहले कह रहे भी किसी को हाथ मत मारना, प्यार से चलते रहो, किसी का दिल ना दुखे। जी। तो मेरा जो अनुभव कहता है किसी का दिल ना दुखे, नरेंद्र मोदी जी को फॉलो करो, इतिहास के पुरानी खूनी पन्नों को देखो और आज़ादी के इतिहास को देखो, और भारत माता कैसे आज़ाद हुई, उसकी आज़ादी की रक्षा कैसे करनी है। ठीक है, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, बड़ा प्रीशियस टाइम आपने दिया, बड़ा अच्छा मिलके, थैंक यू।